ये जो घर से भागी लड़की होती है, तलाकशुदा होती है, जो बॉयफ्रेंड के पीछे खज्जल ख्वार हो जाती है, उसको फिर क्या किया जाता है, वो पहले सबसे पहले चकले पे जाती है, चकले से वो फिर पार्टियों में जाती, पार्टियों से मुजरों में, तो मुजरों से सीधी फिर वो स्पल्ड होके यहाँ जाती नहीं है। तो फंक्शंस मेरे ख्याल से इसलिए किए जाते हैं कि एक तो उनको रातों रात पैसे मिल जाते हैं, दूसरा वहाँ पे अच्छे खासे क्लाइंट फंसा लेती है, तीसरा उनका फिर चौथा काम भी वो सार बन जाता है। ये अपने जिस्म की हपस देखे ना लोगों को, इन्होंने और लोगों को भी ख़राब कर दिया और एक्टरों के भी नाम ख़राब कर दिए। जब हम सेट पे जाते हैं ना, तो मेरे ख्याल से कितने लोग हमारा रेट फिक्स कर रहे होते हैं अपने माइंड में। ये फंक्शनों की लड़कियां आती हैं, उन्होंने बंदा घेरना है, घेरने के बाद उसको आगे उस्ताद मिलना है, एंड द गुड डेट लगा, उसने उसका 8-10 लगा के अपना नाम प्रोड्यूसर में लिखवा के रफू चक्कर मुजरा गर्ल्स ये पार्टी रातें रंगीन करने वाली लड़कियां आ गई हैं। करती हैं, वो यहाँ पे कस्टमर बनाने आती हैं। हम कस्टमर नहीं बनाते, हम तो पब्लिक से प्यार करते हैं। और आज की वो हम सीनियर हैं तो क्या गिला तुसी कौन ने, और हमसे वो होता नहीं। लेकिन वो 2-2 शादियाँ की हुई हैं की करके और 1-1 साल से वो धंधे पे बैठी हैं। उनको सेंस ही नहीं है, उनको इतना भी नहीं पता कि एक्टर है क्या। अस्सलाम वालेकुम, राबी कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा ये बताएं कि राबी खान असल नाम है या निक नेम है शोबिस में? निक नेम है शोबिस निक नेम है जी। असल नाम क्या है? नहीं बता सकती। मेरा असल नाम इतना हसान है कि हर बंदा वो दुआ में लेता होगा नाम। अच्छा हाँ, दुआ नाम तो नहीं है? नहीं दुआ नहीं है, लेकिन दुआ में वो उस जगह पे जाने की ख्वाहिश रखता है। अच्छा राबी, मुझे ये बताएं कि कितने फ़ैन और कितने दोस्त हैं आपके शोबिस में? मेरे दोस्त नहीं हैं, फ़ैन कहें कि फ़ैन तो मेरे माशाल्लाह से बहुत, अल्लाह उनको ज़िंदगी से दे। पब्लिक के साथ हम हैं और हमारे साथ पब्लिक है। आजकल कौन सा प्रोड्यूसर प्रोफेशनल है आपकी नज़र में? आपके मद्देनज़र सामने मैंने मतलब कि पूरे ही पाकिस्तान में काम कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा थिएटर, कोई ऐसा शहर जहाँ पे मैंने की दुनिया पूरा अपने नाम सुना है। बिल्कुल। बकर सुना है, दरिया खान सुना है, आरफ अला सुना है, साहिवाल सुना है, मतलब कि मैंने तमाम थिएटरों में परफॉर्म किया है। सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पे आया, कौन से शहर में? मज़ा तो सबसे ज़्यादा लाहौर में है, ठीक है। और हमारे मतलब नामी ग्रामी जो थिएटर्स हैं उनमें सब में, महफिल में, अल्फला में, तमासील में, नाज में, सब में काम कर लिया है। और आपने बात की के डायरेक्टर के बारे में जी और राइटर के बारे में, मुझे ना दिल से जो बंदा अच्छा लगा है ना, या जो रिस्पेक्टेड बंदा लगा है, या जो लगता है कि अपने एक्टर टीम के साथ एक फैमिली की तरह रिएक्ट करता है, तो वो वसीम अकरम साहब। वाह, वेरी गुड। ये बात उनके मुंह की भी नहीं है कि यहाँ मैं काम कर रही हूँ तो मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये मैं कहीं भी होंगी और मुझे सवाल किया जाएगा तो मैं यही जवाब दूंगी। आउटडोर में स्क्रिप्ट के मुताबिक ड्रामा नहीं पेश किया जाता। आउटडोर की तो आप बात ही ना करें, ना तो वहाँ पे रिहर्सल होती है, ना वहाँ पे सेंसर होती है। वहाँ पे हमें खुद से, हमें इतना सिर्फ होता है कि हमने रेडी होके ना वो खड़े होना होता है, तो सेट पे चले जाना है। तो वो कौन लोग हैं जो सेंसर नहीं करवाते वहाँ पे? नॉन प्रोफेशनल प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं? नॉन प्रोफेशनल जो नहीं है वो, उनको सेंस ही नहीं है। उनको इतना भी नहीं पता कि एक्टर है क्या। एक्टर एक गुलदस्ता होता है। ड्रामा जो बनता है ना, ये गुलदस्ते के साथ तैयार होता है, ठीक है। हम जितनी टीम अपने आप में इत्तेफाक रख के चलेगी ना, और डायरेक्टर जितना इत्तेफाक रख के चलेगा, उतना ही भरपूर ड्रामा मिलेगा और उतना ही भरपूर ड्रामा आपका जाएगा। ये मेरे नॉलेज के मुताबिक, आगे मुझे नहीं पता। अच्छा ये बताएं कि जो कल की लड़की है वो आती है और थिएटर में प्रोड्यूसर बन जाती है, वो कैसे बन जाती है? ये मेरे ना बड़े इंटरव्यू हैं और मैं साफ बातें सीधी आपको सीधी करें बातें, सीधी गोली मारें। किसी ने अभी तक प्रोड्यूसर नहीं बनाया, हालांकि माशाल्लाह से पीछे से हस्बैंड भी खाते पीते घराने के बिजनेस है, और ना ही हमने कभी किसी का। वो आती है दिहाड़ी लगाने, वो इधर उधर घूमती है। फंक्शनों की लड़कियां आती हैं, उन्होंने बंदा घेरना है, घेरने के बाद उसको आगे उस्ताद मिलना है, एंड गुड डेट लगा, एंड पैसे खर्च करा। वो आपको लड़की ने क्या किया होता है, लड़की आगे डायरेक्ट हुई होती है, लड़की को उधर से भी मिलना है, लड़की को उधर से भी मिलना है। उसने उसका 8-10 लगा के अपना नाम प्रोड्यूसर में लिखवा के रफू चक्कर। और ये गलत बात है, पता है आपको। जब स्कूल में आप जाते हैं तो क्या करते हैं? पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट होती है? डायरेक्टली आप 8 में चले जाते हैं, 9 में या 10 में? केजी से, नर्सरी से। तो हमने भी केजी से स्टार्ट किया। हम भी घंटे घंटे पर्दों के पीछे खड़े रहते होते थे। कभी एंट्री मिलती होती थी, कभी नहीं मिलती होती थी। ये तो डायरेक्ट एफए पास हो जाती हैं। ठीक है, कभी हमें गाना मिलता होता था, नहीं मिलता होता था, हम लोग देखते होते थे, ठीक है। और आज की
वो हम सीनियर हैं तो कहेगी लै तुसी कौन ने, और हमसे वो होता नहीं, हम वो चीज़ें नहीं कर सकते। हमें काम से प्यार है, काम से बने हैं। आप न्यू समझ टैलेंट सकते जो आता है, न्यू टैलेंट को कितने दरिया पार करके थिएटर में आना पड़ता है? हैं। मैं कहती हूँ कि जैसे हम रगड़ा खाते हैं ना एक मंजिल के लिए, अपनी नौकरी में पोजीशन पाने के लिए, ऐसे ही ड्रामे में भी अपनी पोजीशन पाने के लिए रगड़ा खाना पड़ता है। और इन लोगों ने आजकल गलत सिस्टम निकाल दिए हैं। ये अपने जिस्म की हपस देके ना लोगों को, इन्होंने और लोगों को भी ख़राब कर दिया और एक्टरों के भी नाम ख़राब कर दिए। क्या आप समझती हैं मुजरा गर्ल्स हैं जो कि थिएटरों में आ गई हैं? मुजरा गर्ल्स ये पार्टी रातें रंगीन करने वाली लड़कियां आ गई हैं। करती हैं, वो यहाँ पे कस्टमर बनाने आती हैं। हम कस्टमर नहीं बनाते, हम तो पब्लिक से प्यार करते हैं, पब्लिक हमसे प्यार करती है। ठीक तो है, जो करती हैं तो वो क्यों आती हैं यहाँ पे ऐसी हरकतें करने? उनकी प्रोड्यूसर क्यों पीछे नहीं से उनको मना करते? पता क्या, ये जो घर से भागी लड़की होती है, तलाकशुदा होती है, जो बॉयफ्रेंड के पीछे खज्जल खुआर हो जाती है, उसको फिर क्या किया जाता है, वो पहले सबसे पहले चकले पे जाती है, चकले से वो फिर पार्टियों में जाती, पार्टियों से मुजरों में, तो मुजरों से सीधी फिर वो स्पल्ड होके यहाँ आ जाती। नहीं है तो बड़े मगरमच्छ लपड़े थिएटर की बर्बादी के पीछे किसका हाथ है? इन्हीं लड़कियों का। यही करती हैं। हमारी इतनी सीनियर एक्ट्रेस बैठी हैं, इतने सीनियर एक्टर बैठे हैं हमारे, कोई ऐसा नहीं कुछ। क्या हो रहा है, क्या हुआ कभी उनके दौर में ऐसा कुछ? कभी उनके दौर में इतना सिस्टम गंदा हुआ है? अभी क्यों हुआ है? क्योंकि इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने बड़ा इजीली इनको फटाफट ला के ना तो उस पोजीशन पे खड़ा कर दिया। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि जो स्टेज अदा कराए हैं वो थिएटर की बजाय फंक्शंस को क्यों तरजीह देती हैं इतना? थिएटर में आपको पता है कि सेट पे बोलने की किसी किसी की हिम्मत होती है, ठीक है। तो फंक्शंस मेरे ख्याल से इसलिए किए जाते हैं कि एक तो उनको रातों रात पैसे मिल जाते हैं, दूसरा वहाँ पे अच्छे खासे क्लाइंट फंसा लेती है, तीसरा उनका फिर चौथा काम भी वो साथ बन जाता है। ठीक है, वे वहाँ की पढ़ी लिखी आती हैं, वहाँ की ये सीखी सिखाई आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके फिर आप देखिएगा, जो एक्टर होगी ना वो प्रॉपरली काम करेगी, तो जो एक्टर नहीं होगी ना उसके सेट पे खड़े होने के अंदाज से आपको पता चल जाएगा, उसके डांस से पता चल जाएगा आपको कि ये एक्टर नहीं है। तो एक्टर बनना, ये एक्टर का लफ्ज़ जो है ना, एक्टर बनने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं? एक्टर बनने के लिए ना आप यकीन करें, सबसे पहले आपने अपने ख़ानदान को फेस करना होता है, उनकी ज़लालत बर्दाश्त करनी होती है। उसके बाद आपने दुनिया की नज़रों की ज़लालत बर्दाश्त करनी होती है। तीसरा आपने अपने अंदर अपने दिमाग को, इसको वो बनाना पड़ता है कि मैं एक जोकर हूँ, तो मैंने पब्लिक को हंसाना है। लेकिन ये चीज़ नहीं है यहाँ पे। लेकिन मैं तो ये समझती हूँ आजकल जब हम सेट पे जाते हैं ना, तो मेरे ख्याल से कितने लोग हमारा रेट फिक्स कर रहे होते हैं अपने माइंड में, ये जनरल बात है। ऐसा ही है। वो ये कह रहे होते हैं कि ए हुण पता नहीं किन्ने जाएगी। ये किसने किया? यही धंधे वाली लड़कियों ने, धंधे वाली लड़कियों ने, चकले वाली लड़कियों ने। मेरे पास ना पिछले दिनों एक औरत आई है और उसके पास 2 बच्चियाँ हैं। अच्छा। और वो बच्चियों की उम्र है कितनी, 15-15 साल, और वो 2-2 शादियां कर चुकी हैं। अच्छा। उनकी मेरे पास वीडियोस प्रूफ हैं, उनकी तस्वीरें हैं मेरे पास। अब 2-2 शादियां करके उसकी माँ ने क्या किया कि उसकी माँ ने पूरी ज़िंदगी एक गंदगी में गुजारी है। और आगे से उन बच्चियों को देखो ना, तो देखने से वो लगती है कि ये 13-13, 14-14 साल की बच्चियाँ हैं, लेकिन वो 2-2 शादियाँ की हुई हैं की करके और 1-1 साल से वो धंधे पे बैठी हैं। और अभी आप भी बंदे उठाती हैं बिठाती हैं स्टेज पे? अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ऐसी नौबत ना लाए और कभी ऐसी घटिया और नीच सोच नहीं रखी। क्योंकि मेरी सीनियर आर्टिस्ट से लेके मेरी जूनियर तक वो मेरी इज़्ज़त है और मैं उनकी इज़्ज़त हूँ। और जब मैं उनकी इज़्ज़त उछालने पे आऊँगी ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात मेरी उछालेगी। और मैं कभी भी ऐसा नहीं करती कि अपनी चंद सीटें लगवा के तो बंदों को बिठा दूँ तो उठा दूँ, नहीं। जब आप एक टीम वर्क कर रहे हैं, आप एक फैमिली में हैं, तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं। तो ये मेरी एक फैमिली है, मैं इनके साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं जब तक ज़िंदा हूँ या जब तक मेरा नसीब रिज़्क़ पानी लिखा है इस काम में, मैं कभी भी अपने सीनियर जूनियर आर्टिस्ट के लिए कभी भी कोई बुरा नहीं सोचती और ना मेरे दिल में बुराई आती है। कभी मेकअप रूम से सामान चोरी हुआ हो आपका? यहाँ रिसेंटली आपको बताऊँ मज़े की बात जी। शेखुपुरा बिरसा थिएटर भी हम लोग काम करने की, ये 2-3 हफ्ते पहले की बात है। तो बड़े ही प्यार से ना मेरी प्रिंसेस ने मुझे गिफ्ट की शर्ट। अच्छा। तो मैंने वो उसी दिन ही पहनी है और नीचे बहुत प्यारा सा टॉप पहना और ना मैं चली गई हूँ। तो जब वो सेंसर का टाइम, सेंसर का टाइम, तो सेंसर करने के लिए मैं ड्रेस चेंज किया है, तो वापस आई हूँ। तो आप बिलीव करेंगे कि मैं अब वहाँ कपड़े ढूंढ रही हूँ, मुझे कपड़े नहीं मिल रहे। वो कहाँ गए?
तो बाहर सारे हंस रहे कहते क्योंकि हमारी मैंने के अंदर कपड़े नहीं है, कहते जो है वही वे पहन के बाहर आ जाओ। तो कपड़े होता कौन है। ले गया? ये नहीं, हमारी जो आर्टिस्ट है ना, सीनियर आर्टिस्ट, वो नहीं करती, ये आउटडोर की लड़कियां करती हैं। उनको पता होता है कि लाहौर की आर्टिस्ट में इतना दूर तो आना नहीं होता, ठीक है। और ये जो थोड़ी थोड़ी की लड़कियां होती हैं वो ऐसी हरकत करती हैं, क्योंकि हमारे मेकअप जो है इम्पोर्टेड होते हैं, लिपस्टिक इम्पोर्टेड है, बेस इम्पोर्टेड है, चीज़ें इम्पोर्टेड है। मैंने किया हुआ मेकअप किया हुआ आपके है। सामने, ये लें, रियल इसको कह रहे ख़राब हो जाए, इतना भी नहीं थोपा हुआ, तो वो फिर हमारी चीज़ें आगे पीछे हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, जिसके नसीब में होती है वो ले जाता है। शोबिज़ में शादी करना आसान है या मुश्किल है? नहीं 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 नहीं, शोबिज़ में रह के किसी बंदे के, किसी चम के, या किसी वो क्या बोलते हैं उसको, फैन फॉलोइंग शादी करना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी है। बहुत बड़ी। आपने किससे की है शादी? मेरे मियाँ बिजनेसमैन है, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह जानते हैं और सारा ज़माना बड़ी अच्छी तरह जानता है। और मेरे मियाँ इस फील्ड में से नहीं है, मुझे पता है, इतना मुझे पता है। हाँ, और वो मुझे बहुत रोकते हैं, और बहुत ज़्यादा हमारे बीच में इस बात को लेके लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, क्या फील्ड को छोड़ दो। लेकिन आपको इंशाल्लाह मैं पर्सनली जो इंटरव्यू दूंगी उसमें पब्लिक को सारा पता चल जाएगा कि मेरी कोई एक तो ज़िद है, और एक जब मैं आ गई हूँ तो अब मैं कहती हूँ कि चलो मैं कुछ करूँ। इस बात को लेके हस्बैंड अब बच्चों का सहारा लेके लड़ाई करते हैं। अच्छा। बोलो बस कर दे, और कभी उन्होंने सीट पे बैठ के ड्रामा नहीं देखना होता। कितना मुआवजा लेती हैं आप? मेरा मुआवजा अच्छा खासा है लाखों में? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको पता है 2021 में मेरा तो सब कुछ ही चला गया था, जो मेरे साथ हादसा हुआ है। मैं तो फर्श पे आ गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब गाड़ी भी ली है मैंने, अपनी बाइक भी ली है। अब आप ये भी कहना बाइक चलाती हो और माशाल्लाह से घर में जो भी होता है, एक बड़े घर में जो बड़े घर की ज़रूरत, हर चीज़ नवाजा हुआ अल्लाह ने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह का बड़ा करम है। इस काबिल नहीं थी मैं इस काबिल बिल्कुल भी नहीं थी जिस काबिल अल्लाह ने बनाया मुझे, और अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक नशिस्त रखेंगे आपसे इंशाल्लाह ताला फिर। इंशाल्लाह। अभी तो टाइम शॉर्ट है, आपने एंट्री भी करनी है। जी। और दूसरी रही बात कि अपने शायकीन को क्या पैगाम देंगी, और इनर पाकिस्तान देखने वालों को क्या पैगाम देंगी? इनर पाकिस्तान देखने वालों को मेरा ये पैगाम है कि इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। इस पे बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ आते हैं, और बहुत आर्टिस्ट हमारी बहुत सीनियर जूनियर की बहुत स्टोरीज अच्छी अच्छी आती हैं।